हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल्स में देखा कि मैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर एल्बम तैयार करने वाला हूँ फोटोशॉप में। फोटोशॉप आपको हर सीएससी का केंद्र पर आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्टली इसमें ये यूज़ कैसे करते हैं, ये आपको ज़रूर कहीं ना कहीं सवाल तो आया ही होगा कि इस तरीके के एल्बम डिज़ाइन कैसे करते हैं। आपने शादी के कार्ड में भी देखा होगा कि कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके एल्बम देते हैं। शादी का जो एल्बम होता है कुछ इस तरीके से ही डिज़ाइन करके दिया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से आप एल्बम तैयार करें तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आप। और आज हम आपको ये एल्बम किस तरीके से तैयार किया जाता है ये हम बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बताना आपको भूल गया, अगर आप फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो मैं बस कल से ही एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक वीडियो मैं आपको दूंगा। तो भूलिएगा नहीं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमारी फ़ोटोशॉप की सबसे पहली क्लास होगी जिनमें मैं टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी इसको देखते हैं। इसके इस तरीके का पहले आपको पेज लेना होगा। अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का पेज लेना होगा आपको, बिल्कुल इसी साइज़ में। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एन बटन, और फिर पेज ले सकते हैं ऐसे। जैसे फ़ोटोशॉप में क्लिक नहीं था, कंट्रोल एन। और फिर यहाँ पर इसका हाइट देख सकते हैं 8 और इसका वेट कुछ इस तरीके। सॉरी, हाइट हमारा 4 है और वेट हमारा 8 है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रूर, ये इंचेस में होना चाहिए, ना कि पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, इन सब में। आपका इंचेस में ही होना चाहिए। और यहाँ से बैकग्राउंड वाइट, कुछ इस तरीके कस्टमाइज़ करने के बाद आपको ओके कर देना है। एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है एग्जैक्ट कुछ, लेकिन फ़ोटोशॉप का यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लेयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप लेयर को ज़रूर देखिएगा एक बार। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से लेने के बाद इसको कर लेता हूँ फुल विंडो। और यहाँ पर मैं शेप्स का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये आपको देखने को मिल जाएगा इलिप्स टूल। यहाँ पर इसका शॉर्टकट की यू होता है। आप कीबोर्ड से यू बटन प्रेस कर देंगे, ये ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ और शिफ्ट को होल्ड करके, शिफ्ट को इस तरीके से हमने होल्ड कर दिया और यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान रहे शिफ्ट को होल्ड करके ही लेना है और पेज से थोड़ा बाहर ही रखना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको जाना है पिक टूल पर और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से अच्छे से। अब मैं बाहर इतना, ये पेज से इतना बड़ा क्यों लिया हूँ, ताकि यहाँ पर आप गैपिंग देख सकते हैं। यहाँ पर इतना कम गैपिंग है और यहाँ ज़्यादा ले लिया है। तो कुछ इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अब एडजस्ट करने के बाद हमारा लेयर को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अरे, कुछ इस तरीके से हमने लेयर को यहाँ पर रख लिया। थोड़ा और एडजस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें मैं ड्रॉप शैडो देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा ग्रेडियंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन होगा। अब यहाँ से ग्रेडियंट में मैं ये वाला ग्रेडियंट फिल करता हूँ। फिल करने के बाद चले जाएंगे ड्रॉप शैडो में, शैडो लगाएंगे इसका। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आपका जो एंगल है ये 120 होना चाहिए। इतना करने के बाद ड्रॉप शैडो में आने के बाद ब्लैक कलर का शैडो आपको लेना है 120 के ही एंगल में। और यहाँ से इस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लगभग 80 कर देंगे इसको 10, और इसको कर देते हैं 34। चलिए अब इसको थोड़ा इतना रखते हैं। इतना करने के बाद आपको आना है स्टॉक में। स्टॉक में आने के बाद यहाँ से देखते रहना है। स्टॉक जो का कलर जो होना चाहिए हमारा वाइट। स्टॉक का कलर हम वाइट सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से।
और स्टॉक का जो साइज होगा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लगभग इतना। अब थोड़ा शैडो हमारा दिख नहीं रहा है, तो हम शैडो पर जाएंगे, थोड़ी इसको और बड़ा कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। साइज थोड़ा और बड़ा, लगभग ये सही रहेगा। इतना करने के बाद मैं प्रेस करता हूँ ओके। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कीबोर्ड से कंट्रोल जे बटन प्रेस कर दीजिए इसका डुप्लीकेट करने के लिए, और यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं। मैं यहीं पर क्लिक कर देता हूँ और ओके, इसका एक डुप्लीकेट लेयर बन गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ जाता हूँ। अब इसी डुप्लीकेट लेयर में आपको क्या करना है, इसे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। बस जो भी आपने ग्रेडियंट अप्लाई किया था, पैटर्न सॉरी स्टॉक, ड्रॉप शैडो और स्टॉक, इन सभी को आपको अनचेक कर देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा ग्रेडियंट या फिर किसी तरीके का इफेक्ट इसमें शो होगा तो हम इसके अंदर इमेज को नहीं रख सकते। इतना करने के बाद ओके, और अल्ट और शिफ्ट को दोनों को होल्ड करके कुछ इस तरीके से थोड़ा छोटा कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से चेक ओके, और फिर अपना इमेज ले लेते हैं हम। ऐसे कहीं भी साइड में डबल क्लिक करके कोई भी इमेज हम ओपन कर लेते हैं। इमेज कोई ले लेते हैं, यहाँ से ढूंढ लेते हैं कोई भी इमेज। जैसे ये इमेज मुझे लगाना है, मैं करता हूँ ओके। और बस यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल सी कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आना है और कंट्रोल वी पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर ऐसे रख लेना है और करना है कंट्रोल जी। ध्यान रहे कंट्रोल जी, मैं ग्रुप कर दे रहा हूँ इसको। और फिर से अल्ट बटन और शिफ्ट बटन को होल्ड करके इसे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर इधर साइड में अगर आप चाहते हैं थोड़ा और भी इसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अल्ट और शिफ्ट को होल्ड ही रखना है कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद मैं टिक हो गया ये हमारा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से बनाना है, तो मैं इसी लेयर को डुप्लीकेट करने वाला हूँ। ये तो हमारा इमेज का लेयर है, मैं इसको जिसमें हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया है, बस ऐसे कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। और फिर इसको ऐसे साइड में ले लेंगे, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड करके थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पर रख लेंगे कुछ इस तरीके से। वही यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे इमेज के पीछे चला जा रहा है शेप। तो मैं जाता हूँ लेयर मेन्यू में और यहाँ से अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऊपर आ जाएगा। अब फिर से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पर इन सभी इफेक्ट को हटा देंगे। ओके, अल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लगभग इतना। ओके, कंप्लीट है। अब इसके अंदर इमेज रखते हैं, तो कोई भी इमेज हम रख सकते हैं। कंट्रोल ओ से मैं इमेज को ले लेता हूँ, ये वाला इमेज मुझे रखना है। बस कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल जी, अल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके इमेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। अल्ट और शिफ्ट को हम होल्ड करने के लिए हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप अल्ट और शिफ्ट को होल्ड करते हो तो ये इमेज जो है हमारी चारों तरफ से इक्वली छोटा होगा। फिर से वही काम, अल्ट और शिफ्ट को होल्ड और इसे एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप एरो की से भी एडजस्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद ओके, यहाँ पर भी हमारा हो गया। अब मैं लगाने वाला यहाँ पर हार्ट शेप। तो हार्ट शेप के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कस्टम शेप टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हार्ट शेप आपको मिल जाएगा। काफ़ी अमेजिंग शेप मिल जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ट शेप ही लो, काफ़ी शेप्स हैं, आप किसी भी शेप्स का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं हार्ट शेप का यूज़ करता हूँ। शिफ्ट बटन को होल्ड करके कुछ इस तरीके से हार्ट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
और मूव टूल से इसको यहाँ पर रखते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें भी केवल स्टॉक लगाना है और शैडो लगाना है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले हम शैडो लगाते हैं ताकि स्टॉक हमारा वाइट रहेगा। तो वाइट हमारा स्टॉक लगाएंगे और वाइट हमारा पेज भी रहेगा तो हमें अच्छे से दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले हम शैडो लगा लेते हैं इसमें। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एंगल वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एंगल देता हूँ 90, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद स्टॉक में जाते हैं हम और इसमें वाइट स्टॉक, और स्टॉक का जो साइज रहेगा वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लगभग इतना। ओके, बस यही दो चीज़ इसमें करना था। फिर से आपका काम रहेगा कंट्रोल ओ, आपको अपने फाइल को ओपन कर लेना है और इसमें भी कोई सा इमेज रख लेना है। जैसे मैं ये इमेज रखना चाहता हूँ। ओके, शायद ही यही इमेज था मेरा, मैं देख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल यही इमेज था हमारा, मैं इसी तरीके से बनाने वाला हूँ। इस इमेज को कंट्रोल ए से आर सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और फिर अपने पेज पर आने के बाद पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल बी से पेस्ट। अभी ये काफ़ी बड़ा है साइज, तो मैं शिफ्ट और अल्ट को होल्ड करके यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर लाते हैं और कंट्रोल जी, यहाँ से टिक कर देंगे, कंट्रोल जी, फिर से अल्ट और शिफ्ट को होल्ड और यहाँ से एडजस्ट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, बैकग्राउंड पे क्लिक रखता हूँ। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे क्रिएट ए न्यू लेयर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास एक नया लेयर आ जाएगा। ध्यान रहे आपको नए लेयर में ही सब कुछ वो करने हैं, बैकग्राउंड को टच भी नहीं करना है। बैकग्राउंड में हम कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक लेयर आ गया मेरा। अब इस लेयर में मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा। यहाँ पर क्लिक करके यही ग्रेडियंट आप इस लेयर में अप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ग्रेडियंट अप्लाई हो गया इस पर। अब इमेज को लाते हैं, इसके पीछे लगाएंगे, कंट्रोल ओ, जो भी इमेज आपको लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे इमेजेस हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा इमेज लें। मैं ये इमेज ले लेता हूँ और करता हूँ ओके। इसको भी कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और फिर यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी, कुछ इस तरीके से इसको भी अल्ट और शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे। इमेज पर हमारा सिलेक्शन नहीं है तो मैं करता हूँ कंट्रोल टी। और फिर इसको छोटा करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने इमेज को एडजस्ट कर लिया। चेक कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस लेयर को इमेज के ऊपर रखना है, ऐसे पकड़ के ऊपर कर देंगे।
अब आपको जाना है इरेज टूल पर। राइट क्लिक करने के बाद ये सबसे पहला वाला आपका इरेज टूल है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और ध्यान दीजिए इसकी ओपेसिटी आपको 61 पॉइंट आप 60 से ऊपर ही रखिए, और फ्लू जो हमारा 60, ये भी 60 से ऊपर ही रहेगा। ये दोनों सेट करने के बाद आप यहाँ से माउस से हल्का हल्का यहाँ से थोड़ा कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे। अभी भी हमारा इमेज पर सिलेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर पर। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ क्योंकि मेरा इमेज 2 बार इरेज हो गया होगा। मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ और लेयर को कुछ इस तरीके से इरेज करता हूँ। ध्यान रहे आराम से बारीकी से करना है, ताकि ऐसा लगे कि बैकग्राउंड से निकला हुआ बैकग्राउंड ही इरेज हो हमारा। ये लेयर जो है, लेयर में हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से। ये अप्लाई करने के बाद आपको फिर से कंट्रोल ओ प्रेस करना है। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद मैं इस बार ये इमेज लेता हूँ और करता हूँ ओके। यहाँ पर आ गया, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, और फिर यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी, और फिर से मूव टूल आप लेंगे और फिर इसको अल्ट और शिफ्ट के साथ छोटा कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से टिक कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, फिर से इस लेयर को इसके ऊपर रखना है, ये पीछे चला गया, और फिर इरेज कर देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ उसी की तरह हमारा इमेज बन चुका है। एल्बम आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं दोनों को एक साथ में रखता हूँ, इसको, और अभी इन सबको डिलीट करता हूँ। थोड़ा इसको छोटा करते हैं। ये हो गया मेरा, और इसको नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कुछ सेम ही तरीके से दिख रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पर एक मिस होगा आपको। यहाँ पर ये फ़ोटो अलग है और ये फ़ोटो अलग है, और ये फ़ोटो तो सेम ही है फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पर जो बैकग्राउंड का कलर दिया गया है आपको, और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर कुछ डिफरेंट है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कंट्रोल यू प्रेस करना है। अब यहाँ से आप कलर को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लेयर में आपका इसी इमेज पर क्लिक होना चाहिए। तो हमारा इमेज वाला लेयर ये है, तो मैं इस इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ और कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, और फिर कलर को मैं बैलेंस कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी मैं कलर रखना चाहूँ। अभी ये मेरी पूरी इमेज पर भी हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन करूँगा इस टूल से, कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ सिलेक्शन में जाके
कर देता हूँ इन्वर्स। अब फिर से कंट्रोल यू और कलर को बैलेंस। ओके, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। अब आप देख सकते हैं दोनों इमेज को कुछ इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।